हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन और पैकेजिंग के बारे में कि कोई भी मेडिसिन है उसकी पैकेजिंग से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ पर यूज होगी। यानी कोई भी दवा है उसकी जो कवरिंग होती है आप उससे कैसे पता कर सकते हैं कि ये दवा हमारी कौन सी डिजीज में काम आएगी। तो इन सभी के ऊपर आज वीडियो में बात करने वाले हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल करंट फार्मेसी पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेडिसिन है उसकी जो पैकेजिंग है उसको समझने से पहले आपको ना कुछ शब्द समझने होंगे। जैसे हमारा सफिक्स है तो सफिक्स के बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जान के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए जो सफिक्स है, देखिए आपने आपकी जो 9th या 10th क्लास है उसमें आपने जो व्याकरण है उसमें पढ़े होंगे कि जैसे कुछ शब्द हमारे सेम होते हैं, जैसे पढ़ाई है, लड़ाई है और लिखाई है। तो तीनों शब्दों के पीछे आई आया है। तो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, जिनके जो लास्ट के अक्षर होते हैं वो बिल्कुल एक तरह के होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं सफिक्स। और एक होता है हमारा प्रीफिक्स। तो देखिए प्रीफिक्स में होता है क्या है कि इसमें ना नाम के पहले कुछ मतलब कॉमन होते हैं, जैसे आपका उपमान है, उपकार है, उपचार है। तो इसमें भी क्या है कि जो उप है तीनों पहले आया है। तो ऐसे जो शब्दों को कहते हैं हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सफिक्स है जिसके लास्ट में कुछ शब्द कॉमन होते हैं उसको कहते हैं सफिक्स, और जो पहले होते हैं नाम से उनको कहते हैं प्रीफिक्स। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। और देन इसके बाद आता है हमारा ब्रांड नेम और साल्ट नेम। तो देखिए जो साल्ट है उसी में हमारा जो सफिक्स और प्रीफिक्स है वो छिपे होते हैं और उससे ही हम पता कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो किस कैटेगरी में आती है। अगर आपको मेडिसिन की कैटेगरी पता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो मेडिसिन है उसका क्या यूज होता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक तो ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम होता है कि जिस नाम से जो मेडिसिन बिच रही है वो होता है उसका ब्रांड नेम। और उसके अंदर जो साल्ट है, जिसे हम आम भाषा में केमिकल वगैरह कह देते हैं, वो होता है उसका साल्ट। तो साल्ट में क्या होता है कि हमारे जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो लगे रहते हैं, जिसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो किस कैटेगरी की है और कहाँ पर यूज होगी। ठीक है, देखिए अब आपको करना क्या है कि जो अपनी नोटबुक है आप उसे लेके बैठिए और उसमें 3 लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है उस लाइन में आप लिख लीजिए सफिक्स, और जो सेकंड है उसमें एग्जाम्पल, और जो लास्ट वाली है थर्ड उसमें लिख लीजिए कैटेगरी, यानी जो मेडिसिन है उसकी कैटेगरी। तो सफिक्स में आपको सबसे पहले लिखना है प्राजोल। तो जिसमें आपने एग्जाम्पल जो शब्द लिखा है उसमें लिखिए आप ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लेंसोप्राजोल। यानी आपने 3 लाइन खींची, जो फर्स्ट है उसमें डाल दिए सफिक्स की जगह प्राजोल, और जो एग्जाम्पल पे आपने लिख लिए ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लेंसोप्राजोल। और बात करते हैं मेडिसिन कैटेगरी की। तो मेडिसिन कैटेगरी में आप एंटी अल्सर डाल सकते हैं या फिर जो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट है वो डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके जो काम की कि कहाँ पर यूज होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राजोल शब्द की मेडिसिन है उसकी जो कैटेगरी है वो है एंटी अल्सर। यानी अगर स्टोमक में के अल्सर वगैरह हो जाती हैं या फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो हम जो प्राजोल शब्द की मेडिसिन है उनका यूज करते हैं। और आप इसमें कैसे पता कर सकते हैं कि जो सफिक्स है वो कहाँ पर है। देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए तीनों शब्दों के पीछे ना प्राजोल 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 शब्द लगा हुआ है, तो ये इसका ना सफिक्स है। तो आप सफिक्स से ही पहचान कर सकते हैं कि जो मेडिसिन की कैटेगरी क्या है। तो मेडिसिन की कैटेगरी है हमारा एंटी अल्सर। और देखिए मैं बता दूं कि जो एंटी अल्सर की मेडिसिन होती है वो हमारा गैस्ट्रिक और जो आपके स्टोमक में अल्सर वगैरह हो जाते हैं उसमें काम आती है। देखिए और बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट सफिक्स की। तो जो सफिक्स है वो है फेनेक, और जो मेडिसिन कैटेगरी में आपको लिखना है NSAID, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और बात करते हैं इसके यूज की, कहाँ पर यूज होती है। देखिए इसका यूज ज़्यादातर किया जाता है दर्द को रोकने के लिए, यानी अगर आपके जो पेन हो रहा है उसको दूर करने के लिए, और आपके रिड्यूस पेन है यानी स्टोमक पेन वगैरह होता है तो उसको दूर करने के लिए, या फिर आपका जो हल्का मुल्का फीवर है आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं है तो उसको दूर करने के लिए। और फिर है इन्फ्लामेटरी, यानी आपके सूजन वगैरह आ गया तो उसको दूर करने के लिए। ठीक है, और इसके आप एग्जाम्पल पर लिख लेना, ब्रोमोफेन है, डाइक्लोफेन है, नेफाफेम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने जो सफिक्स में लिख लिया फेनेक, और जो मेडिसिन कैटेगरी है उसमें डाल दिया आपने NSAID, और जो एग्जाम्पल पे आप लिख लीजिए ब्रोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक है और नेफाफेनेक है।
ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपको एक इंजेक्शन आता है डाइक्लोफेनिक, तो उसके पीछे जो फेनिक शब्द लगा है तो आप आसानी से उसे समझ सकते हैं कि कहाँ पर यूज होता है, यानी जो रिड्यूस पेन के लिए वो हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। और देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट सफिक्स है वो है फ्लोक्सासिन। तो आपने जो सफिक्स है उसमें लिख लेना है फ्लोक्सासिन, और जो एग्जाम्पल आपने लिखा है उस लाइन में आपको लिख लेना है बेसोफ्लोक्सासिन है, लिवोफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन है और सिप्रोफ्लोक्सासिन है। ये इसके एग्जाम्पल पे आपको लिख देना है। और जो मेडिसिन कैटेगरी की लाइन है उसमें लिख लेना है आपको एंटीबायोटिक्स, यानी ये एंटीबायोटिक्स है। और बात करते हैं इसके यूज की, तो आपको पता होगा, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ये उन पर ना फुल असरदार होती हैं, उनको मतलब दूर करती है हमारी बॉडी से, और हमारी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी जो पावर होती है उसको मतलब बढ़ाती हैं। ठीक है, जब हमारी एंटीबायोटिक्स डिजीज हो जाती है तो क्या होता है ना, जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, जो हमारी शरीर बॉडी में लगा होता है इम्यूनिटी बूस्टर ना, उस पर सीधा अटैक करते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो जिसको मतलब ठीक करने के लिए हमारे जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और वो क्या करते हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर होता है उसको ठीक करते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, पेशेंट को रिलीफ मिलता आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर सब काम है। जो फ्लोक्सासिन की मेडिसिन है तो वो एंटी बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया की डिजीज़ को कम करने के लिए यूज की जाती है, और जो इसकी मेडिसिन कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट सफिक्स है वो है नेजोल। तो आपको जो सफिक्स वाली लाइन है उसमें नेजोल लिख लेना है, और जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखवाया था तो उसमें आपको उतारने हैं फ्लूकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, मिकोकोनाजोल है और ट्रिकोकोनाजोल है। देखिए आपको एक बात और बता दूं कि जो सफिक्स होता है ना वो साल्ट नेम में ही मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इन सबके साल्ट हैं, तो साल्ट में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी के पीछे नेजोल 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 शब्द लिखा है, दिखाई दे रहा है ना, आसानी से आप देख सकते हैं। तो जो नेजोल है यही इसका सफिक्स है, यानी जो साल्ट है उसमें हमारा जो सफिक्स होता है वो छुपा होता है, और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है नेजोल नेजोल नेजोल। और बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी में आती है। देखिए जो हमारी नेजोल शब्द की मेडिसिन है ये एंटी फंगल में आती है। तो एंटी फंगल जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी, जैसे आपकी बॉडी में दाद खाज खुजली हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए जो नेजोल शब्द की मेडिसिन है उसका यूज किया जाता है। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, नेजोल शब्द है ये हमारा एंटी फंगल है, जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है वो हमारी बॉडी में दांत खाज खुजली हो जाती है उसको ठीक करती है। बस आपको इतना ही समझना है। और इसके जो मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं तो आप एग्जांपल पे उतार सकते हैं फिकोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और मिकोकोनाजोल और टर्किकोनाजोल। और जो एग्जाम्पल है यही इसका साल्ट है, आपको याद रखना जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ये साल्ट है उसका, और जो साल्ट है ना उसी में जो हमारा सफिक्स है वो छुपा हुआ है, आप आसान से इसमें देख सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही था। वैसे तो टॉपिक जो है ये हमारा काफ़ी लंबा है और मैं कंटिन्यू करता रहा एक ही वीडियो में तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो वीडियो है वो आपको बोरिंग लगने लगेगी। तो इतना ही था, नेक्स्ट हम इसी जो टॉपिक पे कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यार गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने जो फ्रेंड है उन सभी के साथ एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। और यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आपका भी बनता है कि हमारे चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो क्लासमेट हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं उन सभी के साथ एक बार वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।